क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। कहता है इफ़ अ लेदर इज़ प्लेस अलोंग द वॉल, एक सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया गया, लेदर कहते हैं लकड़ी की सीढ़ी को, सच डैट द फुट ऑफ द लेदर इज़ 2 मीटर, यानी कि वो जो सीढ़ी है ना वो दीवार से 2 मीटर दूर है। इफ़ द लेंथ ऑफ द लेदर इज़ 8 मीटर, अगर वो सीढ़ी जो है वो 8 मीटर की है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। अब हमने हाइट ऑफ द वॉल फाइंड करनी है। अब ये देखो, आप अगर क्वेश्चन देखो तो ये सारा ये है लेदर, ये 8 मीटर की है और ये दीवार है और ये दीवार से दूर है 2 मीटर, और ये हमने जो लेंथ है ना, यानी कि दीवार से उसकी कितनी ऊंचाई के ऊपर लगी हुई है वो हमने फाइंड करना है। ओके, ठीक है। हाइपोटेन्यूस आ गया हमारे पास, ए भी है 8 मीटर, बेस आ गया 2 मीटर, परपेंडिकुलर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस है 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है x फाइंड करना है, प्लस बेस कितना है जो बेबी को पसंद है वो है 2 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है यार, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 2 इधर प्लस का, इधर आए क्या हो जाएगा माइनस का। अब 60 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब 60 का स्क्वायर रूट क्या होता है कैलकुलेटर बताएगा, ठीक है। चलो पहले 2 स्क्वायर रूट 15 भी लिख सकते हैं, यानी x 2 स्क्वायर रूट 15, ठीक है। अगर आप कहते हैं नहीं सर ये मज़े का नहीं, पॉइंट में लिखो, तो इसे लिख सकते हैं पॉइंट में x इक्वल टू 7.75। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, आसान तरीन था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, कहता है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये इसका जो डायगोनल है ये वाला हिस्सा वो x + 9 है, और इसकी जो साइड है एक x + 7 है, और ये वाली जो साइड है ना वो x है, ठीक है। अब हमने x फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, समझ आ गया ना क्वेश्चन, यानी हम दोबारा आपको समझाता हूँ। कहता है ये एक रेक्टेंगल है, इसका ये जो डायगोनल है ये x + 9 है, इसकी जो बेस है ये x + 7 है, और ये वाली साइड जो है वो x है। ओके, अब आपने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने इसका x फाइंड करना है। अब अगर आप गौर करो तो ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी, ये वाली साइड, ठीक है। ये वाली साइड क्या होगी, बेस होगी, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है, चाचा पाइथागोरस कहता है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है ना वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस ये है x, हाइपोटेन्यूस है हमारे पास x + 9 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है x का स्क्वायर, बेस कितनी है x + 7 का स्क्वायर। ये सबके स्क्वायर ही आ गए। ओके, अब हमने फार्मूले ओपन कर लें। सबसे पहले इसका फार्मूला ओपन करते हैं, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला अपने ध्यान से आराम से तसल्ली से करना है। क्या आता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर। ये जो हमने बचपन में फार्मूला पढ़ा था वही है, ये x स्क्वायर वैसे ही आ गया, प्लस अब इसका फार्मूला ओपन करना है, a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर। ओके, नज़र आ रहा है ना, हाँ। अच्छा जी, अब आपने x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर ही होता है 2 9 दा 18x, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस, यार x स्क्वायर में x स्क्वायर ऐड करें 2x स्क्वायर होता है यार, ठीक है। 2 7 दा 14x, लड़ता क्यों है यार। अच्छा, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। सारी वैल्यू, इस वाली वैल्यू को उठा के उस तरफ ले जाएं, ठीक है। ओके, ले जाते हैं। तो ये देखो ये आ गया 0, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस, अब ये वाली वैल्यू माइनस करनी है, माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले ये वाला एक्स स्क्वायर हो जाके माइनस का हो गया, उसके बाद अब 18x को माइनस करना है, माइनस 18x माइनस 81। ओके, अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा,
2x² में से x² माइनस करेंगे तो x² रह जाएगा, बिल्कुल x² रह जाएगा। अब 14x प्लस का है, 18x माइनस का है तो -4x आ जाएगा। 49 में से 81 माइनस करेंगे, यार इतनी भी नहीं मुझे मैथ आती। अच्छा 49 माइनस 81 ये आ जाएगा 92, और 92 नहीं है 32, ठीक है। और ग्रेटर वैल्यू का साइन आ जाएगा तो आ जाएगा -32 = 0। ओ यार ये तो हमारी मिड टर्म ब्रेक आ गई। चलिए 32। अब हमने दरमियान में ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 32 आए और प्लस माइनस करें तो 4 आए। जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी, शाबाश। x², हाँ 8x प्लस 4x माइनस 32। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें 32 होता है, 8 में से 4 निकाल दे तो 4 आता है। अब हमें माइनस का 4 चाहिए, इसके हम ग्रेटर वैल्यू के साथ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब पहली दो वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, पहली दो वैल्यू में से x कॉमन आ रहा है, ठीक है। x -8, इस दोनों में से 4 कॉमन आ गया, x -8 = 0। तो इसका मतलब है x -8 कॉमन आ गया, बाकी रह गया x + 4 = 0। अब ये दोनों इक्वल बराबर 0 आ रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे। x -8 = 0, x + 4 = 0, तो x बराबर आ गया -4 के, x बराबर आ गया 8 के। ओके, अब इसको करेंगे इग्नोर। क्यों करेंगे इसको इग्नोर, ये बताओ। करना है इसको इग्नोर ही हमने इसको इग्नोर क्यों करना है ये आपने मुझे बताना है, नहीं बताना, चलो मैं बता देता हूँ। इसलिए इग्नोर करना है क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी ना, ठीक है, समझ लगी है। तो इसका मतलब x बराबर 8 वाली वैल्यू हम लेंगे, तो ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। उसने x फाइंड करना क्या, x = 8 आ जाएगा। ये -4 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लेंथ नेगेटिव